स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज का पहला क्वेश्चन है, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक दिल्ली। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रस्तावित एक राष्ट्रीय संग्रहालय है जिसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को केरल के पलक्कड़ जिले में किस ऐतिहासिक अवशेष के प्रमाण मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेगालिथिक दफन स्थल। हाल ही में केरल के पलक्कड़ जिले में मलमपुच्छा डैम के पास एएसआई को 110 से अधिक मेगालिथिक दफन स्थल मिले हैं। इन दफन स्थलों में सिस्ट क्रब, स्टोन सर्कल, अस्थि कलश, डोलमेनाइट सिस्ट मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हाल ही में उड़ीसा के रत्नागिरी में खुदाई के दौरान किससे संबंधित महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। हाल ही में उड़ीसा के रत्नागिरी में चल रही खुदाई में बौद्ध पुरावशेषों का एक विशाल भंडार मिला है। ये खोज वज्रयान, बौद्ध धर्म के प्रसार और इसके दक्षिणी पूर्वी एशिया से संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन बौद्ध अवशेषों में प्राचीन मंदिर मिला है, वोटिक स्फूतों की श्रृंखला मिली है, क्रॉस डिजाइन वाला ईंट स्तूप मिला है, आयताकार चैत्य परिसर, 3 विशाल बुद्ध की मूर्तियां, एकाश्मक वोटिक स्फूत मिला है, संस्कृत अभिलेख मिले हैं और समृद्ध मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के 2025-26 बजट में कुल कितना आवंटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख करोड़। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ये बजट अवसंरचना विकास, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास पर केंद्रित है। पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 31.5% की वृद्धि है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की अधिसूचना जारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24%। हाल ही में केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2025 को लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के मासिक वेतन 1 लाख से बढ़ाकर 1,24,000 कर दिया है, जो 24% की वृद्धि है, और दैनिक भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। ये संशोधन सांसदों का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत किया गया है और इसे आयकर अधिनियम 1961 के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुरूप लागू किया गया है। ये वेतन वृद्धि अप्रैल 2018 के बाद पहली बार की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय सेठ। हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल विट्ठल। हाल ही में भारतीय एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गोपाल विट्ठल को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन यानी GSMA के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये सुनील मित्तल के बाद इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमिंदर चोपड़ा। हाल ही में परमिंदर चोपड़ा को 3 महीने के अवधि के लिए REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये वर्तमान में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PFC के CMD के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गैबा को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। हाल ही में पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गैबा को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस फ्रिगेट को लॉन्च किया?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तवाश्य। हाल ही में भारतीय नौसेना ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में अपने दूसरे प्रोजेक्ट 1135.6 फॉलो ऑन फ्रिगेट के तहत नए फ्रिगेट तवाश्य को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आगामी 5 वर्षों में कितने मिलियन मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 300 मिलियन मीट्रिक टन। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बनकर उभरा है, जिसका वर्तमान दुग्ध उत्पादन क्षमता 239 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच गया है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में घोषणा की है कि भारत अगले 5 वर्षों में 300 MMT दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसे 2014 में शुरू किया गया था, इस वृद्धि में एक प्रमुख कारक रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह को हाल ही में किस संगठन के एशिया ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है। ये चुनाव 24 मार्च 2025 को अम्मान, जॉर्डन में आयोजित UWW एशिया जनरल असेंबली के दौरान हुआ, जिसमें संजय सिंह ने कुल 38 में से 22 वोट हासिल किए, जो एशिया कुश्ती समुदाय से इनके प्रतिष्ठित मजबूत समर्थन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, सुनील कुमार ने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में किस वर्ग में कांस्य पदक जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन। भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने अम्मन, जॉर्डन में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 87 किलो ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संपत्ति नीलामी को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने किस नए ई नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैंक नेट। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संपत्ति नीलामी को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने बैंक नेट ई नीलामी पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बैंकों के स्वामित्व वाली संपत्तियों की ई नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत की मुद्रास्फीति समायोजित GDP वृद्धि दर कितनी रही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 77%। भारत ने ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि हासिल की है, जहां इसका सकल घरेलू उत्पाद 2015 में $2.1 ट्रिलियन बढ़कर 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो गया है, जो 105% की वृद्धि को दर्शाता है। ये वृद्धि दर प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति समायोजित GDP वृद्धि दर पिछले दशक में 77% रही है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। इस उपलब्धि के साथ भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ और 2027 में जर्मनी के आगे निकलने की ओर अग्रसर है, जिससे इसकी वैश्विक आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। चलिए अब जानते हैं 27 मार्च के कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 1625 में चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के राजा बनते ही उन्होंने खुद को फ्रांस का राजा भी घोषित कर दिया। 1668 में इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। 1794 में अमेरिकी नौसेना की स्थापना हुई। 1794 में स्वीडन और डेनमार्क के बीच मित्रता की संधि हुई। 1992 में प्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1964 में अमेरिकी राज्य अलास्का में 9.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 125 लोग मारे गए और एंकोरेज शहर नष्ट हो गया। 1968 में सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन की एक परीक्षण उड़ान के दौरान विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 1977 में टेनरिफे हवाई अड्डे पर 2 बोइंग 747 विमानों की टक्कर में 583 लोग मारे गए। यह विमानन इतिहास का सबसे घातक दुर्घटना है। 1980 में नॉर्थ सी में एक तेल प्लेटफॉर्म के पलटने से 123 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। 2022 में 94वें अकादमी पुरस्कार समारोह में अभिनेता विल स्मिथ ने
प्रस्तोता क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा और बाद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता। चलिए अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन। अगला क्वेश्चन है, भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किन नदियों के किनारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गलियारा यानी कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा और शारदा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस हिंदी लेखक को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पैसे भेजने के मामले में यानी रेमिटेंस भेजने के मामले में शीर्ष योगदानकर्ता कौन सा देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने चीन से आयातित कितने उत्पादों पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार मिजोरम से किस देश को एंथूरियम फूलों का निर्यात किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, दो नई निवेश योजनाएं SBI BSE PSU बैंक इंडेक्स फंड और SBI BSE PSU बैंक ETF को किसने शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SBI म्यूचुअल फंड। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा हाल ही में MSME के वर्गीकरण के लिए किए गए संशोधन कब से प्रभावी होंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2025। अगला क्वेश्चन है, समर्थ कॉर्पोरेट बचाव रणनीति पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान। अगला क्वेश्चन है, IRDAI ने बीमा सलाहकार समिति के पुनर्गठन के तहत हाल ही में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला क्वेश्चन है, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंतरिम MD और CEO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली बाला सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, सकल मानव अधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 मार्च। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों के लाभांश भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2011-2020 के दौरान हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की दर 2001-2010 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 65%। आप लोग को आज के इस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आज के इतिहास की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे अपडेटेड डेली।